हेलो गाइस, आज हम जानेंगे आइडियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये है वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का सबसे पुराना कंसेप्ट। आइडियलिज्म में हम क्या क्या जानेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट्स कौन थे, मेटाफिजिक्स क्या है इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसका एक्जियोलॉजी क्या है, फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसके करिकुलम, इसके डिसिप्लिन, प्यूपिल के बारे में, पीपल स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा गया है आइडियलिज्म में, टीचर्स के बारे में क्या कहा गया है, इसके मेथड ऑफ टीचिंग, स्कूल के बारे में क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या लिमिटेशन है और इसका कंक्लूजन, ये सब जानेंगे हम आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये पहले स्टार्ट किया था प्लेटो ने, और हमारे इंडिया में ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जैसे आप मान सकते हैं गुरुकुल सिस्टम। आइडियलिज्म मानता है आइडियाज आर द ओनली रियलिटी and the ultimate supremacy is ideas. It emphasis only on ideas, feelings, और ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं मारता है। माइंड एंड सेल्फ आर मोर इम्पोर्टेंट देन मैटर एंड बॉडी। material world does not exist for an idealist because it's destructible. material world डिस्ट्रक्ट हो जाता है और ये चेंज होता रहता है, इसलिए ये सिर्फ आइडियाज को मारते हैं। और दे गिव इम्पोर्टेंस आप बोल सकते हैं, इट्स द एम ऑफ एजुकेशन ऑफ आइडियलिज्म दैट स्पिरिचुअल वैल्यू ही इनका एम्स ऑफ एजुकेशन है। सत्यम शिवम सुंदरम, और इंग्लिश में ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी। इसके मेन एक्सपोनेंट्स क्या कौन कौन थे? सोक्रेट्स, प्लेटो, फ्रोवेल, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डेस्केट्स, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राधाकृष्णन, स्पिनोज, कांत, बर्कली, हेगेल, स्कोपेनहर, जेंटिल, लेबनिज, फिच, ग्रीन एंड शंकराचार्य। जितने भी हमारे इंडियन आइडियलिस्ट थे, शंकराचार्य हो गए, महात्मा गांधी हो गए, राधाकृष्णन हो गए, या फिर अरविंद घोष या रविंद्रनाथ टैगोर, आप इन सब के कंसेप्ट, सबकी जो फिलोसफी आप पढ़ेंगे तो सब में एक एक आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट आइडियलिस्ट बिलीव ऑन आइडियाज, स्पेसिफिक आइडियाज, इससे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे आइडियलिज्म में ये मेटाफिजिक्स, इसका मेटाफिजिक्स क्या है, इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है एंड इसका एक्जियोलॉजी क्या है। मेटाफिजिक्स मीन्स, मेटाफिजिक्स हमें क्या बताता है? इट्स द नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी, आइडियलिज्म का नेचर ऑफ रियलिटी क्या है ये बताएगा है मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी क्या बताता है? ये बताता है प्रोसेस ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नोइंग। ओके, ठीक है। मेटाफिजिक्स क्या बोलता है? अल्टीमेट रियलिटी, आइडियलिज्म का अल्टीमेट रियलिटी इज माइंड, और यू कैन से माइंड, आइडियाज, माइंड और सेल्फ और कॉन्शियसनेस। ये इसका रियलिटी क्या है? विच इज़ नॉट डायनामिक। इसका मीन्स आइडियाज नॉट डायनामिक, ये फिक्स रहता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द आइडियाज आर ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस, तब ये नॉलेज आता है बाय सेल्फ एग्जामिनेशन। नॉलेज इज अ नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये किस नॉलेज को सबसे ऊपर रखता है? नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर हम जानेंगे एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी मीन्स वैल्यूज के बारे में। रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट एम थ्रू डिसिप्लिन, और एक्जियोलॉजी बोलता है सेल्फ कंट्रोल के बारे में कहता है। ठीक है, तो फिर हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, कितने टाइप का आइडियलिज्म के बारे में बताया गया है इसके फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में। 3 टाइप के आइडियलिज्म के बारे में बताया गया है इन आइडियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में। प्लाटोनिक आइडियलिज्म, रिलीजियस आइडियलिज्म एंड मॉडर्न आइडियलिज्म। प्लाटोनिक आइडियलिज्म मीन्स ये प्लेटो ने स्टार्ट किया था, तो इसे हम प्लाटोनिक आइडियलिज्म कह सकते हैं। द फादर ऑफ प्लाटोनिक आइडियलिज्म इज प्लेटो, उनके नाम से आया है प्लाटोनिक आइडियलिज्म। ये क्या कहता है? द एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल एंड शुड फॉलो द सेम स्ट्रक्चर ऑलवेज। इट शुड डेवलप, द आइडियलिज्म शुड डेवलप द चाइल्ड्स फुलेस्ट पोटेंशियल बोथ एजुकेशनली एंड मोरली। रिलीजियस आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडिया ऑफ वन गॉड और यूनिवर्सल गॉड के बारे में कहता है। ऑगस्टाइन एक रिलीजियस आइडियलिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था? ही रेफर टू वर्ल्ड्स, वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड वर्ल्ड ऑफ मैन। वर्ल्ड ऑफ गॉड क्या कहता है? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड गुड थिंग्स के बारे में भी बोलता है। एंड वर्ल्ड ऑफ मैन इज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। वो बोलता है वर्ल्ड ऑफ मैन है वो डार्कनेस है, सीन है, इग्नोरा, सफरिंग, ये सब है। और वर्ल्ड ऑफ गॉड जो कि सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड गुड थिंग्स के बारे में बोलता है। मॉडर्न आइडियलिज्म जैसे कुछ चेंजेस होने लगे, डेवलप होने लगा कंट्री, तो धीरे धीरे आइडियलिस्ट भी अपना थिंकिंग चेंज करने लगे। उन्होंने साइंटिफिक, विद द राइज ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन जैसे
हुआ तो आइडियलिज्म हैड कम टू बी लार्जली आइडेंटिफाइड विथ सिस्टमाइजेशन एंड सब्जेक्टिविज्म को बिलीव करने लगे। तो कौन कौन थे मॉडर्न आइडियलिज्म में? आइडेंटिफिकेशन वाज एनकरेज इन द राइटिंग ऑफ बर्कली, डेस्केट, इमानुएल कांट, हेगेल एंड रॉ, ये सब थे मॉडर्न आइडियलिस्ट। तो ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद ये जो चेंजेस जो आया है उसको आप मॉडर्न आइडियलिज्म बोल सकते हैं। आइडियलिज्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? स्पिरिचुअल परफेक्शन इज सुप्रीम, हमें बस स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहिए, ये है उसका प्रिंसिपल। आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन टू अचीव गॉड, और इसका है ये एम। द वैल्यूज आर प्री डिटरमाइंड, वैल्यूज पहले से ही डिटरमाइन हो रहता है। मैन कैंट क्रिएट द वैल्यूज, ये मानते हैं जो भी पहले से डिटरमाइन किया है यही है ओरिजिनल वैल्यू, मैन कैंट क्रिएट इट। फिजिकल वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो जाता है एंड इट्स चेंजेबल, तो आप उसको नहीं मान सकते। एवरी पर्सन हैज ए माइंड और सेल्फ और स्पिरिट, कोई चीज़ स्पिरिचुअल और इंडिविजुअल, हमारा माइंड एक यूनिवर्सल माइंड का एक पार्ट ही है, हमारा अपना कोई थिंकिंग नहीं है। बस वी शुड डू व्हाट यूनिवर्सल माइंड वाज, अदर्स जो पहले भी कह के गया है, जैसे हमारा वेद पुराण में जो लिखा गया है, वी शुड फॉलो इट। आइडियाज आर एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड एंड दे आर नॉट, आइडियाज आर एक्सप्रेशन ऑफ माइंड एंड दे आर नॉट पेरिशेबल, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। एंड इट इज ए मोनिस्टिक कंसेप्ट, क्योंकि वो एक ही आइडियाज को मानता है, तो ये एक मोनिस्टिक कंसेप्ट है। एंड टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर, नॉट द स्टूडेंट। जैसे आप रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म में देखें, वो बच्चों को, चिल्ड्रन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दे आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। पर यहाँ पे टीचर इज सुप्रीम, देन करिकुलम। इसके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेलेशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सेल्फ, सोशल सेल्फ, मेंटल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा बोला गया है इसमें। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू अगेंस्ट द मटेरियलिस्टिक वैल्यू। कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमें कल्चरल हेरिटेज कंजर्व करना है, उसको ट्रांसमिट करना है टू द नेक्स्ट जनरेशन। एंड द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी सो दैट चिल्ड्रन कैन डिस्कवर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, रैशनैलिटी बढ़ाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए बच्चों में, सो दैट दे कैन डिस्कवर, सो दैट उनको सच कैसे पता चलेगा, तो रैशनैलिटी डेवलप होने के बाद। तो ये भी उनका एक एम्स ऑफ एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी। ये यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बोलता है एंड मोरल एजुकेशन के बारे में। मोरल एजुकेशन तो सबको पता है, वैल्यूज हम पता चलेगा व्हिच इज गुड व्हिच इज बैड। एंड यूनिवर्सल एजुकेशन मीन्स सबके लिए सेम एजुकेशन होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें करिकुलम के बारे में क्या कहा गया है? इट एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट, ज़्यादा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में बिलीव किया गया है, नॉट कि ये ज़्यादा साइंस के में बिलीव नहीं करते हैं, जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। साइंस था उनके टाइम पे पर उतना नहीं। जैसे ट्रूथ, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट क्या क्या थे? लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस ये था। गुडनेस पता होने के लिए मोरल एजुकेशन में क्या कहता है? रिलीजियन, एथिक्स। एंड ब्यूटी जानने के लिए एस्थेटिक सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ में आर्ट एंड पोइट्री, ये था। तो फिर हम जानेंगे डिसिप्लिन के बारे में। इट एम्फेसिस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बोलता है। इट गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रेन बट क्वालिफाइड फ्रीडम दैट इज ओनली फॉर एक्टिविटी, ये पूरा फ्रीडम नहीं देता है, इसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखता है बच्चों को। इस दूसरे इज्म में बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, इसमें उतना फ्रीडम मिलता है। जैसे नेचुरलिज्म में फुल फ्रीडम दिया जाता है बच्चों को, आइडियलिज्म में नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है, बस एक्टिविटी करने का फ्रीडम दिया जाता है। रेगुलेटेड, गाइडेड एंड रिस्ट्रेंट फ्रीडम, ये फ्रीडम को रिस्ट्रेन करता है। तो थॉमस एंड लैंग ने क्या बोला है? फ्रीडम इज द क्राई ऑफ नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट ज़्यादा फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, व्हाइल डिसिप्लिन इज द क्राई ऑफ आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। पीपल के बारे में क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इक्वल एज बोथ ऑफ देम आर स्पिरिचुअल इन नेचर एंड दे शुड हैव ए कॉमन गोल, सेल्फ रियलाइजेशन। और टीचर इज मोर एक्सपीरियंस्ड, तो इसलिए बच्चों को टीचर को ही फॉलो करना चाहिए। आइडियलिज्म में टीचर को सुप्रीम प्लेस दिया गया है। टीचर शुड विन ओवर द चाइल्ड थ्रू इंप्रेशन, मीन्स टीचर को हमेशा गुड बिहेवियर कंडक्ट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बच्चों को रखना चाहिए। स्पिरिचुअल गाइड, टीचर इज नॉन एज द स्पिरिचुअल गाइड और रोल मॉडल। टीचर शुड एज्यूम द रोल ऑफ गुरु एंड टीचर शुड अंडरस्टैंड हिज पीपल, उसको बच्चों को थोरोली समझना चाहिए। एंड टीचर शुड हैव ए डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं उसमें उनको डीप नॉलेज होना चाहिए। टीचर शुड एम एट इनकुलकेटिंग इन द पीपल्स ए डिजायर टू वर्क, बच्चों में ये भावना उनको पैदा करनी चाहिए कि हम काम करके कुछ सीखे। टीचर शुड एम्प्लॉय थ्रू प्रोवोकिंग ए टेक्निक एंड ऑल्सो एनकरेज पीपल्स टू थिंक देमसेल्व्स। टीचर नोज
एक अच्छा टीचर होता है नोज हाउ टू केयर एंड डेवलप ए चाइल्ड लाइक ए प्लांट। तो टीचर को एज ए गार्डनर के हिसाब से भी देखा गया है। क्या क्या मेथड्स ऑफ टीचिंग थे? आइडियलिस्ट कोई स्पेसिफिक मेथड को फॉलो नहीं करते थे, वो अपना खुद अपना मेथड बनाते थे, क्या क्या मेथड्स फॉलो करने चाहिए। आइडियलिस्ट में कुछ मेथड स्पेसिफिक नहीं है, पर कुछ मेथड्स दिए गए, जैसे इंस्ट्रक्शन मेथड कहा गया, हर्बर्ट ने कहा गया है आइडियलिज्म फॉलोज इंस्ट्रक्शन मेथड। प्लाटो ने कहा गया है आइडियलिज्म फॉलोज कंजर्वेशन मेथड। हेगेल ने कहा है ये लॉजिकल मेथड फॉलो करता है। एंड पिस्टोलॉजी ने कहा है प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड फॉलो करता है। एंड फ्रोवेल, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड बाय एरिस्टोटल, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड बाय सॉक्रेट, और ये बुक स्टडी को भी मानते थे। बुक स्टडी मीन्स जैसे वेद पुराण ये सब पढ़ना, ये सब है बुक स्टडी में आता है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना। स्कूल के बारे में क्या गया है इन्होंने, इट इज़ द ओनली प्लेस, स्कूल इज द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर इफेक्टिव एजुकेशन, स्कूल में ही हो सकता है। एंड स्कूल इज एन आइडियल ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रेन। लिमिटेशन क्या क्या है आइडियोलॉजी में? टू मच एम्फासिस ऑन माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा एम्फासिस किया गया है, ऑन बुकिश नॉलेज को ज़्यादा मानते हैं। वो चाइल्ड को कम इंपॉर्टेंस देते थे एंड नॉट गिवन एनी फ्रीडम टू चाइल्ड, चाइल्ड को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता था उनके टाइम में, ओनली दे गिव फ्रीडम फॉर एक्टिविटी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाइक ICT वो इसमें तो आता ही नहीं है बिल्कुल आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म इन एजुकेशन स्ट्रेसेस इमिटेशन मॉडल, जो भी पहले कहे गए हैं जो भी, तो उनको ही मानना है। बट यंगर जनरेशन को अभी क्या चाहिए, इन्वेंशन चाहिए, तो इसमें भी आइडियलिज्म फेल है। कंक्लूजन क्या है? आइडियलिज्म बोलता है यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में, मोरल एजुकेशन के बारे में, इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में बोलता है, एंड इट एम्फासिस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और इसमें टीचर को सुप्रीम प्लेस दिया गया है एंड आइडियाज आर द सुप्रीम। तो सो आइडियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में इतना ही। ये BEd M.Ed और UGC नेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव जो भी लिखना होता है BEd M.Ed में, ये सारा इसमें कवर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।